नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नोखा से बात कर रहे हैं। हमारे सामने कर्नल मुकेश साहब हैं, जो यहाँ पे भूतपूर्व जो सैनिक थे, उनकी जो समस्या थी उनके बारे में आई है और इनको बात करते हैं, इनको यहाँ क्या समस्या लगी। और यहाँ सर, आपने यहाँ समस्या सुनी, आपके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? हमारे सामने दो समस्याएं आई हैं। एक तो जो कैंटीन की फैसिलिटी है उसको अवेल करने के लिए यहाँ के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको बीकानेर जाना पड़ता है। और अगर वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो जाते हैं यहाँ से और कैंटीन में वहाँ पे सामान थोड़ा कम हो जाता है या मिलता नहीं उनको जो चाहिए। तो एक तो उनका ये गुजारिश और रिक्वेस्ट आया है कि मोबाइल कैंटीन की जो सुविधा पहले होती थी वो सुविधा फिर से चालू की जाए, ताकि उनको बीकानेर जाना ना पड़े और इसके अलावा जो आसपास के गांव हैं वो लोग भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकें। और ऐसे कोई पेंशन को मतलब नहीं आ रही, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, पेंशन का ऐसा किसी का कोई केस नहीं आया है। एक भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका एक कोर्ट केस चल रहा है जोधपुर हाई कोर्ट में। नाम क्या है उनका सर? वो रघुनाथ सिंह जी भाटी हैं, हमारे साथ ही हैं इधर। हाँ, ये हैं साहब। तो इनका एक केस चल रहा है। ये रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने नगर पालिका में यहाँ पे नगर पालिका है ना, 21 साल वहाँ सर्विस की थी और उनकी जो दूसरी पेंशन मिलनी चाहिए उनको, वो पेंशन नहीं मिली है। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो इसके बाद में इन्होंने 2016 में कोर्ट केस किया हुआ है। और अभी जब जवाब जो आया है नगर पालिका से भी और राजस्थान सरकार से कि जब तक कोर्ट का केस में कोई डिसीजन नहीं हो जाता तब तक इसमें आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और कौन सी समस्या आई थी तीसरी आपके सामने? तीसरी समस्या पेंशन के बारे में कुछ लोगों को डाउट था, तो हमने उनकी कैलकुलेशन करके उनको बता दिया कि उनकी जो पेंशन फ़िलहाल उनके पास जो इतनी अथराइज पेंशन है उनको सबको मिल रही है। ऐसी कोई पेंशन को लेकर कोई खास समस्या नहीं आई है। और आज की मीटिंग में और क्या बात हुई थी विशेष? और बाकी मैंने इनको कुछ योजनाओं के बारे में बताया है और इनके जो प्रधानमंत्री PMSS करके एक प्रधानमंत्री जी की एक योजना है स्कॉलरशिप की, उसके बारे में इनको जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उसमें कुछ डिले हुआ है। तो उसकी समस्या का हमने समाधान करने के लिए इनको ये बताया कि हम इनको इंटरनेट पे दोबारा चेक करेंगे। और अभी जो पिछले साल की जो एप्लीकेशंस थी, मतलब पिछले से पिछले साल की, उसमें से कुछ एप्लीकेशंस बाकी हैं, प्रोसेस में हैं वो सारी की सारी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशन आती है तो उसमें जब तक डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज होंगे और उसके बाद में उनको एक साथ मिल जाएगी। कुछ नई स्कीम आई है इस बार जो पूर्व सैनिकों के लिए? नहीं, पूर्व सैनिकों के लिए दो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं। एक तो जो पूर्व सैनिक रेक्सको के थ्रू एम्प्लॉयमेंट ले रहे थे उनको पहले 9,000 रुपया मिलता था कटिंग होने के बाद में, और अभी जो है उसको डबल कर दिया गया 18,000 रुपया। क्योंकि जो DGR है हमारे डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट आर्मी हेडक्वार्टर में, उनकी जो रेट्स थी वो यहाँ पे राजस्थान में लागू नहीं थी। तो अभी वो उनको दिया गया था ज्ञापन रेक्सको की तरफ से, तो उसको उन्होंने मान लिया और वो 18,000 रुपये करने का प्रावधान करके, और वो फाइल अभी उनके राजस्थान सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके पास पड़ी है, तो जल्दी उसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो World War II की जो विडोज़ हैं उनको जो हम सम्मान भत्ता देते थे 4,000 रुपये महीने का, उसको उन्होंने 8,000 रुपये करने का डिक्लेयर किया है। तो उसकी अभी जैसे ही हमको फाइनल में कोई लेटर आ जाता है तो हम उसको 4 से 8,000 कर देंगे। ओके, धन्यवाद सर। यहाँ हम पूर्व कुछ सैनिकों से बात करते हैं, इनकी क्या समस्या थी? आप में से आपकी क्या समस्या थी यहाँ पर? वही शिष्टी वाली थी। जैसे मेरा गांव में साधु नाम पड़ता है तो मैं बीकानेर जाता हूँ तो 90 किलोमीटर पड़ जाता है, 90 180 किलोमीटर। तो साहब को हमने बताया तो साहब ने बोला मैं GOC साहब से बात करेंगे और उसको। मैंने कैंटीन वाली वही बता रहे होगा, बीकानेर वहाँ जाना पड़ रहा है। और आपके सामने और ये इसी से भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो स्वास्थ्य की सुविधा है आर्मी की तरफ मिलती है बीकानेर के अंदर, वो इस एरिया वाले आदमियों के लिए छूट नहीं करती है। क्यों? वहाँ जाने के लिए किराया लगता है, समय लगती है और जाके वापस आ नहीं सकता। और बीच में कोई भर्ती की सुविधा नहीं है, इसलिए वो बूढ़ा बडेरा भटकता ही फिरता है। उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, उसकी सेवा का फ़ायदा नहीं उठा पाते। कर्नल साहब कह रहे हैं कि आप अपने सोल्जर बोर्ड के द्वारा GOC साहब से रिक्वेस्ट करके यहाँ कोई व्यवस्था की जाए। और नगर पालिका नोखा हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। उन्होंने एक प्लॉट दे के जगह दे के बनाने के लिए फंड दिया 50 लाख रुपया। वो जब बन जाएंगे ने तो कल साहब से और दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। फंड कब दिया गया था? ये अभी 2-3 महीना पहला दिया नहीं, वो टेंडर हो गया है दिसंबर में। हाँ, लेकिन वो अभी बार चालू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बना के दें, शीघ्र हो जाएगा शुरू। जी हाँ। और आपकी हाँ सर, आप क्या कह रहे थे? मैं भूतपूर्व सैनिक रघुनाथ सिंह भाटी
जो कि नगर पालिका नोखा में मैंने 1994 से 2015 तक कंटिन्यू 21 साल ड्राइवर पद पर कार्य किया। जैसे भी कर्नल साहब बता रहे थे वो केस कोर्ट के अंदर है। आज नगर पालिका ने मेरे को बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि मतलब 21 साल मेरे से सर्विस करवाई। 21 साल में मेरे को बाबा छोटूनाथ स्कूल में एसटीएम ने 5 बार सम्मानित किया। जब मेरा 23 लाख रुपए पेमेंट पीछे का बना वो नगर पालिका ने पूरा रोक लिया। 18,000 रुपये मेरी महीने की पेंशन बनती है, आज तक पेंशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं। तो नगर पालिका एक साइड से भूतपूर्व सैनिक को इतना बड़ा तोहफा दिया है, जो कन्हैयालाल जी जंवर और नारायण जी जंवर को धन्यवाद इसके लिए। तो मतलब ये अभी कोर्ट में चल रहा है, इसका निर्णय आएगा तभी वो। कर्नल साहब जैसे इन्होंने कहा है कि ऐसा कहा जाए कि सबसे ज़्यादा यहाँ आए, तो उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए, सैनिक हो चाहे पूर्व सैनिक हो चाहे छुट्टी पे आया हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में भाग ले। उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी मैंने इनसे गुजारिश की है कि इनका एक व्हाट्सअप ग्रुप है नोखा में, तो व्हाट्सअप ग्रुप में उन्होंने मेरे को अभी जोड़ दिया आज से। अभी जब भी कोई मीटिंग होगी या कोई भी कल्याणकारी योजना के बारे में हमें पता चलेगा या कोई वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए आएगी, तो वो हम इनको डायरेक्टली उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे ताकि ये उसको प्रचार कर सके। और इसके बाद में जब हम कभी मीटिंग रखेंगे, आज एक्चुअली संडे को मीटिंग जनरली नहीं होती है, वर्किंग डेज़ में होती है, लेकिन मुझे समस्या जब पता चली कि ये लोग जो है काफ़ी लोग जो हैं वो नौकरी करते हैं और वर्किंग डे के दिन ये लोग नहीं आ सकते, तो फिर मैंने इनको बोला कि आप ऐसा कीजिए कि संडे को कर लीजिए, मैं आ जाता हूँ संडे को, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये मीटिंग आज संडे को की गई है। और अगले बार भी जब हम मीटिंग करेंगे तो पहले हम इनसे बातचीत करेंगे कि कौन से दिन में मैक्सिमम जो लोग हैं वो आ सकते हैं, और इनकी सुविधा के हिसाब से हम लोग यहाँ आके इनकी समस्या का समाधान करेंगे। ओके, धन्यवाद। और सर यही बात थी, वही बता दी, मतलब मेरा फिर आप लोगों से, सभी नोखा के क्षेत्रवासियों से है कि हमारी जो 3 समस्या हैं, एक जो कैंटीन की है, एक ECHS की है, और इसके संबंधित मतलब कोई कॉमर्शियल जो भी आप लोग जैसे वैकेंसी वगैरह जो भी सूचना चाहते हो, तो आप लोग एक्टिव होकर के और आप लोग सब आओ यहाँ पे। कि ये हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सब, अब हमने बोला इन्होंने ये दे दिया, देना, ये देने वाली बात, ये आप लोग दिखाओ कि वास्तव में समस्या है हमारी ये। जब यहाँ भीड़ इकट्ठा होगी, लोगों को अपना महसूस होगा कि यहाँ कोई एक्स सर्विसमैन है और उनको कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब घोषणा हुई है, मतलब अपने पास हल नहीं हुआ अभी तक, वही चीज़ है। अगर कह दें अपने पास है, पड़ा है, वो बना नहीं है, तब तक उसका यूज़ नहीं हो रहा है। वो बात सही है आपकी बात। ओके, धन्यवाद सर। आप आए हो, आपने अभी यहाँ क्या समस्या रखी थी? के समस्या कौन पेंसिल चौकी मिले अपन कैंटीन गली से कैंटीन नो बीकानेर 4 लाख हो सका नहीं कर। अच्छा, माता जी कभी कैंटीन की समस्या थी, पेंसिल टाइम से मिल रही, आपको पेंसिल टाइम में मिले? और कोई समस्या, कोई सामाजिक कार्य में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इनकी सामाजिक कार्य में कोई समस्या नहीं बताइए। ओनली फॉर कैंटीन की सबसे बड़ी समस्या यहाँ सामने आई है आगे मेडिकल, और जिसमें कर्नल साहब ने भी वादा किया है कि बहुत जल्द इसका हल किया जाएगा।